विधायक के द्वारा बनाई गई और 20 दिन में टूट गई। जब उस पर आवाज उठाई तो विधायक जी विधानसभा में खड़े होकर ही कहते हैं कि अभी हमने सड़क कच्ची बनाई है और इसे दोबारा बनाएंगे। लेकिन आज तक इस सड़क पे एक भी आप कह सकते हैं गाड़ी या एक भी तसला सीमेंट का नहीं डला, या विधायक जी ने खुद आके सड़क को नहीं देखा किस हालत में लोग जी रहे हैं। इसके गड्ढे भी नगर निगम भर रही है, लेकिन आज अगर नगर निगम इसका रिपेयर भी करना चाहे तो नहीं कर पाती, क्योंकि फ्लड डिपार्टमेंट को 5 साल तक इसका रखरखाव करना था। आज 3.5 साल हो गए और सड़क को टूटे हुए 3 साल हो गए, लेकिन यहाँ का विधायक और उनके चमचे, और मैं कहता था जब विधानसभा में ये आवाज उठ गई तो वहां से अरविंद केजरीवाल की सरकार भी चुप बैठी है, शांत बैठी है, और मुर्शिदाबाद की जनता संघर्ष में जी रही है। रोज यहाँ से निकलना मुश्किल है, यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइकें गिर रही हैं, लोग फिसल रहे हैं, बरसात में जल भराव होता है, लोगों को गड्ढे नहीं दिखाई देते, लेकिन शायद विधायक जी को मुर्शिदाबाद की जनता भी दिखाई नहीं देती। अन्य और क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप बैठे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मांगे है कि हमारे क्षेत्र की जितनी भी सड़कें, मुख्य सड़कें सभी बनाई जाएं, चाहे वो आपकी ये शिव विहार तराई से करावल नगर की सड़क हो, चाहे आपकी हरिओम से लेके अमर विहार की सड़क हो, चाहे आपकी शिव विहार का 33 फुटा हो, चाहे आपका लाल बाग मंडी वाली रोड हो, चाहे करावल नगर थाने की रोड हो। सभी रोडों की हालत ऐसी है कि आदमी निकल नहीं सकता, पैदल भी जनता नहीं निकल सकती। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप सब लोग अपने चैनल के माध्यम से जनता की आवाज को जरूर उठाएं कि ये सोए और विधायक और आम आदमी पार्टी की सरकार जागे और जनता के लिए सोचे और इस सड़क को बनवाए। साथ में नाव चलाने का भी आपने निर्णय लिया। देखिए, जो पीछे बड़ा फ्लड का नाला है, आज एक प्रदर्शन हम इसमें कर रहे हैं, अगला प्रदर्शन उस नाले पे करेंगे। इस नाले की सफाई पिछले 5 साल में नहीं हुई। इस नाले की सफाई तब हुई थी जब यहाँ बीजेपी के विधायक थे। उस नाले की हालत ऐसी है कि नगर निगम की छोटी नालियां और नाले का पानी का लेवल बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी वहाँ जा नहीं पाता। आज अगर नगर निगम इसका रिपेयर भी करना चाहे तो नहीं कर पाती, क्योंकि फ्लड डिपार्टमेंट को 5 साल तक इसका रखरखाव करना था। आज 3.5 साल हो गए और सड़क को टूटे हुए 3 साल हो गए, लेकिन यहाँ का विधायक और उनके चमचे, और मैं कहता था जब विधानसभा में ये आवाज उठ गई तो वहाँ से अरविंद केजरीवाल की सरकार भी चुप बैठी है, शांत बैठी है, और मुर्शिदाबाद की जनता संघर्ष में जी रही है। रोज यहाँ से निकलना मुश्किल है, यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइकें गिर रही हैं, लोग फिसल रहे हैं, बरसात में जल भराव होता है, लोगों को गड्ढे नहीं दिखाई देते, लेकिन शायद विधायक जी को मुर्शिदाबाद की जनता भी दिखाई देती है। अन्य और क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप बैठे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मांग है कि हमारे क्षेत्र की जितनी भी सड़कें, मुख्य सड़कें सभी बनाई जाएं, चाहे वो आपकी ये शिव विहार तराई से करावल नगर की सड़क हो, चाहे आपके हरिओम से लेके अमर विहार की सड़क हो, चाहे आपकी शिव विहार का 33 फुटा हो, चाहे आपका लाल बाग मंडी वाली रोड हो, चाहे करावल नगर थाने की रोड हो। सभी रोडों की हालत ऐसी है कि आदमी निकल नहीं सकता, पैदल भी जनता नहीं निकल सकती। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप सब लोग अपने चैनल के माध्यम से जनता की आवाज को जरूर उठाएं कि ये सोए और विधायक और आम आदमी पार्टी की सरकार जागे और जनता के लिए सोचे और इस सड़क को बनवाए। बरसात में नाव चलाने का भी आपने निर्णय लिया है। देखिए, जो पीछे बड़ा फ्लड का नाला है, आज एक प्रदर्शन हम इस पे कर रहे हैं, अगला प्रदर्शन उस नाले पे करेंगे। इस नाले की सफाई पिछले 5 साल में नहीं हुई। इस नाले की सफाई तब हुई थी जब यहाँ बीजेपी के विधायक थे। उस नाले की हालत ऐसी है कि नगर निगम की छोटी नालियां और नाले का पानी का लेवल बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी वहाँ जा नहीं पाता। अगर हम बात करें, अगर आपकी बात नहीं सुनी गया तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर लाखपता विधायक अभी नहीं जागे तो ये प्रदर्शन लगातार चलते रहेंगे और अगला प्रदर्शन विधायक जी के अभी कोई पार्टी का है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, अभी आपने 5 साल से पार्टी के हाजी यूनिस कुछ भी काम नहीं हो पाया है। और यहाँ जब गड्ढे लोग निकलते हैं बरसात में, चोटिल होते हैं, गिरते हैं, किसी के हाथ में फ्रैक्चर आता है, किसी के पैर में फ्रैक्चर आता है, और हाथ और दिल्ली सरकार के ये इस हालत, रोड की हालत बहुत अति खराब है। आज मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा है, क्योंकि दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आप इसे देख सकते हो, कोई की हालत है, वो हिंदुस्तान में शायद किसी सड़क की शिकार है। आज लेकर यमुना बिहार से इसको कोई काम नहीं है, सिर्फ दलाली करना काम है उसका।
और पैसा सिर्फ बटोरना, काम नहीं कराना और घटिया सामग्री रोडों आज हमारे क्षेत्र के लोग अपने रिश्तेदार और मेहमानों को भी नहीं बुला सकते, क्योंकि ये क्षेत्र गाँव हमने अपने पार्षदों से कहा कि हाजी आज ये नहीं पता सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ है। 25 वर्षों में विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। आज आप अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन देख लीजिए, जापान की राजधानी टोक्यो देख लीजिए, आप पेरिस में जाकर देख लीजिए कि वहाँ की सड़कों को कितने अच्छे तरीके से बने, कितना विकास हुआ है। वहाँ जातिवाद की राजनीति नहीं होती है। ये आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी जब इलेक्शन आते हैं तब ये एक हो जाती है, गठबंधन कर लेती है। विकास कहीं भी हो नहीं रहा है, दिल्ली में कहीं विकास नहीं है। आज जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो उठाए नहीं जाते। आज क्यों चुप है आम आदमी पार्टी, क्यों चुप है जो कांग्रेस का बंगाल में इतना बड़ा कांड हुआ है उसके लिए क्यों नहीं बोलती है ममता बनर्जी या मुलायम अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके गठबंधन की है ना ममता बनर्जी, इसलिए वहाँ कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। एक बच्ची के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं राहुल गांधी इसके लिए कुछ कहते, क्यों नहीं हिंदुओं के लिए कुछ कहा जाता, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ टकराव हुआ है क्यों नहीं कि लोग खड़े होते हैं। पोस्टर आपने लगाए हुए लापता विधायक लापता है, वो यहाँ रहता नहीं है, मुस्ताबाद में उसका निवास नहीं है, वो क्षेत्र में कभी आता नहीं है, वो लक्ष्मी नगर विधानसभा में रहता है, वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आया था, उसके बाद वो यहाँ से लापता है। किसी भी क्षेत्र में किसी कार्यकर्ता नहीं है। सड़क आप देख लो, कोई काम नहीं है, 4-5 साल पहले जो काम हुआ था वही काम हुआ है, उसके बाद कोई काम हुआ नहीं है। अपने कमरों को भेजवाना आया करती थी, अभी एमसीडी की कैबिन नहीं आ रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, पार्टी इसने पिछली बार 2 साल पहले क्या हाल हो रहा है इसका। कम से कम अपनी सड़क बनती है तो कम से कम 5 साल तो चलना ही चाहिए। 5 साल में आप 2 साल की नई सड़कों को 6 महीने बाद ये सड़क हमें बैठना पड़ा है। बड़े दुख की बात, यहाँ किसी ने भी चेहरा उनका देखा नहीं है, इस क्षेत्र में तो वो आते ही नहीं है। मुस्तफाबाद के लोग भी, यहाँ पर मुस्लिम वर्ग रहता है, वहाँ के लोग भी उनका विरोध करते हैं कि भाई यहाँ हमने अपने विधायक को यहाँ नहीं देखा, और वही कारण है ये हिंदू आबादी है पूरी यहाँ भी नहीं आते, क्योंकि शायद वो दंगा कराने के लिए ही क्षेत्र के अंदर आए थे, उसके बाद उनको कोई काम नहीं किया। सारी सड़कें यहाँ पर बरसात के मौसम में किस तरीके से आपका रहता है? बरसात के मौसम में पूरा एक जल नगरी बन के उभरती है हमारा इस बिहार और ये पूरी कॉलोनी जितनी भी है, क्योंकि नाले की सफाई होनी चाहिए थी। समय रहते नाले की सफाई नहीं हो पाई, पानी कॉलोनी में रुका रहता है, जिससे महामारी फैलने का भी खतरा बना रहता है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनी हुई है। जी हम हाजी के पास जाते हैं, वो कहते हैं पुलिस शर्मा पास जाओ, पुलिस शर्मा पास जाते हैं हाजी तहसील के पास जाओ, और सारी गलियां 4 नंबर की बन गई, 5 नंबर नहीं बन रही। हम ठेली बाजार लगाने वाले पूरा ठेली खींचने में जोर पड़ता है, नाली भरी रहती है, कीचड़ बच्चे फिसल जाते हैं, अभी तक गली नहीं बना है। उनके पास जाओ तो कहते उनके पास जाओ, वो कह रहे उनके पास जाओ। का जो धरना देना पड़ा मुस्तफाबाद विधानसभा में, यहाँ की रोडों की बहुत हालत खराब है। करावन नगर रोड की यही हाल है, ये 33 फुटे रोड है 2 बिहार में, इनकी वो हालत है। नाले जो फ्लड का नाला है पूरा भरा पड़ा हुआ है, ये पानी बरसात में ले नहीं पाता है और बरसात में सारा पानी सड़कों में भरता है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं, और यहाँ का स्थानीय विधायक उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उसी को लेकर आज धरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आज लोगों ने धरना दिया है और ये सांकेतिक धरना है। अगर इसके बाद भी विधायक की दिल्ली सरकार की आंख नहीं खुलती है तो फिर बड़े लेवल पर एक दोबारा धरना किया जाएगा। जाता है तो इसलिए चुना जाता है कि किसी के दुख दर्द में आगे खड़ा हो। वो कहीं नहीं खड़ा नहीं होता, उनके चमचे चेले चपाटे वो सब लगे रहते हैं, उन्हें जनता का कोई मतलब नहीं, अपने कमीशन से मतलब है। जो गली मोहल्ले में गलियां बन भी रही हैं उनमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि नालियां बिगड़ बनाए 1.5 इंची का माल घेर के सड़कें बनाई जा रही है, सिर्फ कागजों में घोटाला हो रहा है। आधी सड़क बना दी और आधी का टेंडर ही नहीं है। मतलब कभी ऐसा देखा है आज तक कि अगर एक गली का 2 बार टेंडर हुआ हो? आधी गली बनती है, आधी गली के बाद कहते हैं कि हमारे नक्शे में नहीं है, टेंडर में नहीं है, दोबारा से टेंडर होगा।
बड़ा धरना प्रदर्शन किया है, अगर ये विधायक नहीं सुनता है तो अगला कदम क्या होगा? अगर ये नहीं सुना तो इसी तरह से इससे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग धरना देंगे। और आगे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ऐसे विधायक का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। तुम्हारी गली मोहल्ले में आए वहाँ से भगाओ, जो हमारे दुख दर्द में नहीं खड़ा हो सकता तो हमारे गली मोहल्ले में आके क्या करेगा। जय हिंद, जय भारत।